हेलो दोस्तों, निम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन जिबरेलिन के बारे में। जिबरेलिन क्या है? एक प्लांट हार्मोन है। जिबरेलिन से एक डिजीज़ हुआ था जिसको बोलते हैं बकाने फुली सीडलिंग डिजीज़। बकाने फुली सीडलिंग डिजीज़ ये किस में हुआ था? तो आपके राइस में हुआ था। राइस का एक्चुअली जो हाइट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, पर इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम गया था। लोगों को लगा कि ये जो हाइट बढ़ गया है राइस का तो इससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ये जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा कम गया है ना। तो लोगों को ये मूर्ख बनाया था। इस तरह से जो हुआ, लोग किसानों के साथ ही इससे क्या हुआ, लोग किसान मूर्ख बन गए है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं फुली सीलिंग डिजीज बोलते हैं, है ना। अब चलते हैं आगे। जिबरेला फुजुकरई। जिबरेला फुजुकरई यही फंजाई है जिसने किसानों को मूर्ख बनाया था, है ना। किसानों को मूर्ख बनाया था। तो ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता था जिसको बोलते थे जिबरेलिन, है ना। इसका डिस्कवर किए थे ई क्रोसोवा 1926 ईस्वी में किए थे। ई क्रोसोवा 1926 में किए थे, है ना। अब चलते हैं अगला। मोर देन 100 ऑफ जिबरेलिन रिपोर्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई। मतलब 100 से भी ज़्यादा जिबरेलिन जो है रिपोर्टेड हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई। अगर आपको बोलेगा कि प्लांट्स और जो आपका जो बोलेगा कि जो जिबरेलिन है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो आप बोलेगा प्लांट्स एंड फंजाई से, क्योंकि ऑप्शन में ये सब रहेंगे, है ना। तो अब अगला चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। GA3 फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड मोस्ट स्टडीड। जो जिबरेलिक एसिड 3 है वो क्या है? फर्स्ट डिस्कवर्ड है एंड मोस्ट स्टडीड है। वैसे तो जिबरेलिक एसिड बहुत सारे हैं, GA1 GA2 GA3 इस तरह से मोर देन 100 है, क्योंकि इस जगह बोल भी रहा है मोर देन 100 है। पर इसमें से सबसे ज़्यादा जो स्टडीड है वो आपका GA3 है। GA3 सबसे ज़्यादा स्टडीड है एंड फर्स्ट डिस्कवर्ड भी यही है, यानी कि जो पहला जो डिस्कवरी हुआ था जिबरेलिक एसिड का वो GA3 ही था, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये जो जिबरेलिक एसिड है वो प्रोड्यूस करता है वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑन प्लांट्स। ये प्लांट्स पर जो है ना ये वाइड रेंज प्रोड्यूस करता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो गया मतलब कोई एक्सटर्नल फैक्टर से या इंटरनल फैक्टर से जो प्लांट का जो अपना रिस्पॉन्स होगा, है ना, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जिसमें अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है तो क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट किस तरह से होगा, है ना। अगर वाटर बहुत ज़्यादा सॉइल में कम है तो अपना रूट किस तरह से आगे बढ़ाएगा। इस तरह का ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सा हार्मोन है जो सबसे ज़्यादा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? जिबरेलिक एसिड जाएगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये जिबरेलिक एसिड है एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ग्रेप्स। ये ग्रेप्स के लेंथ को बढ़ा देता है ना। ग्रेप्स स्टॉल्क, जिसमें आप देखते होंगे ये जो ग्रेप्स होते हैं इस तरह से रहते हैं, ये इस तरह से दाना 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 रहते हैं, इस तरह से दाना 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 रहते हैं। तो ये क्या करता है ना, ये जो एक स्टॉल्क है ना इसका जो है ना साइज बढ़ा देता है। यानी कि पहले अगर बात मतलब मैं बोल रहा हूँ ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो इसका जो साइज़ है वो 7 से 8 सेंटीमीटर कर देगा। तो यानी कि उसका स्टॉल्क बढ़ रहा है, उसका जो स्टॉल्क का जो साइज़ है वो बढ़ रहा है ना। ये तो हो गया ग्रेप्स का स्टॉल्क से बढ़ा रहा है पहला काम। अब जिबरेलिक एसिड का दूसरा काम क्या है? इलोंगेट एप्पल। ये एप्पल को इलोंगेट करता है। क्या कर रहा है? एप्पल को इलोंगेट कर रहा है। यानी कि जो आपका एप्पल होगा कुछ इस तरह से होगा, पहले होता होगा, पर आप देखते होंगे कि कुछ एप्पल इस तरह से होते हैं, एकदम मोटे सा लंबे सा इस तरह से एप्पल होते हैं, बहुत लंबे से होते हैं, है ना। तो इस तरह का जो एप्पल बनाया जाता है वो कहाँ से बनाया जाता है? आपका जिबरेलिक एसिड से ही बनाया जाता है। जिबरेलिक एसिड उस पर अप्लाई किया जाता है और इससे क्या होता है कि आपका ये जो है एप्पल का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है ना। और स्टॉल्क जो है ग्रेप्स का वो भी बढ़ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये डिले सेनेसेंस करता है। सेनेसेंस को डिले करता है एंड एक्सटेंड मार्केट पीरियड। सेनेसेंस मतलब हुआ बुढ़ापा। ये बुढ़ापा को डिले करता है, यानी कि इसका जो बुढ़ापा ये आने वाला था, अगर बात मतलब जुलाई में आने वाला था तो ये आएगा अगस्त सितंबर में आएगा, है ना। अगस्त सितंबर में आएगा। यानी कि जो बुढ़ापा एक तरह से फल पक गया है। अब फल पक गया तो गिरेगा, फल पक गया तो नीचे गिरेगा, तो उसी ना गिरे इसलिए उसको क्या करता है
ये जिबरिक एसिड है उसका सेनेशन जो है वो बढ़ा देता है ताकि फल नहीं गिरे, और इससे क्या होगा कि जो मार्केट पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाए, बढ़ जाए। यानी कि जो मार्केट पीरियड आम का, अगर कोई आम है तो उसका मार्केट पीरियड अगर जुलाई में ख़त्म होने वाला था तो उस जो आम था उसका मार्केट पीरियड बढ़ाकर अगस्त से सितंबर घुसा दिया गया है ना। तो इससे क्या हुआ, मार्केट पीरियड बढ़ गया, है ना। तो आप देखते होंगे कि कभी फूल गोभी जो है वो गर्मी के मौसम में मिलते रहते हैं, जबकि वो ठंडा का फल है, सॉरी सब्जी है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, GA3 स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री मतलब हुआ शराब दारू का कारखाना। तो उसमें क्या करता है, ये जिबरेलिक एसिड क्या करता है, ये माल्टिंग प्रोसेस बढ़ाता है। तो माल्टिंग प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है तो दारू ज़्यादा बनेगा, है ना। तो चलते हैं, अब अगला पॉइंट क्या है, तो याद रखिएगा सीधा सीधी, GA3 स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस एंड इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ शुगर केन 20 टन पर एकड़। ये जो है इंक्रीज लेंथ करता ऑफ शुगर केन करता है, जिसमें आप शुगर केन देखते होंगे तो कुछ इस तरह से रहता होगा शुगर केन। अगर बात मतलब ये नोड होता है, ये एक्चुअली नोड होता है, ये बात मतलब ये नोड जो है एक से लेकर मतलब 10 ही नोड है। तो ये क्या करेगा कि इसका जो लेंथ है बढ़ा देगा, इसका लेंथ बढ़ा देगा तो इससे क्या होगा, नोड बढ़ जाएगा। तो लगभग 10 से 15 पहुँच जाते हैं, है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, है ना। तो जो ये आपका शुगर केन है उसका लेंथ बढ़ा देगा, तो लेंथ बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा इससे, है ना। तो इससे क्या हुआ कि 20 टन पर एकड़ जो है प्रोडक्शन बढ़ गया, है ना। यानी कि जो आपका पहले अगर 10 टन पर एकड़ हो रहा था तो अब ये कितना हो रहा है, 20 टन पर एकड़ हो रहा है ना। जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 20 टन पर एकड़ हो रहा है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये क्या करता है, स्प्रिंग जुवेनाइल कोनिफर्स हाइस्टन मैच्योरिटी एंड अर्ली सीड प्रोडक्शन। जुवेनाइल कोनिफर्स क्या है, एक तरह का जिबरेलिक एसिड ही है जो क्या करता है, हाइस्टन करता है, मतलब बढ़ावा देता है। हाइस्टन मतलब बढ़ावा देता है मैच्योरिटी को बढ़ावा देता है कि जल्दी से मैच्योर हो जाए, एंड अर्ली सीड प्रोडक्शन, और सीड प्रोडक्शन बढ़ जाए, है ना। सीड प्रोडक्शन जो है पहले दे दें, पहले सीड प्रोडक्शन करना शुरू कर दें, है ना। तो याद रखिएगा, स्प्रिंग जुवेनाइल कोनिफर्स हाइस्टन मैच्योरिटी को बढ़ाता है, एंड ईयरली सीड प्रोडक्शन, सीड का जो प्रोडक्शन है वो पहले करवा देता है ना। ये जो है बोल्टिंग करवाता है कैबेज में, बीट में, एंड जो रोजेट हाइब्रिड करवाता है ना। तो ये बोल्टिंग मतलब क्या हुआ, बोल्टिंग मतलब हुआ कि जिसमें कैबेज होगा इस तरह का होगा, है ना। तो इसका जो कैबेज है अब इस तरह से आएगा, इस तरह से कर देगा, यानी कि जो ये एक्सिस है, ये जो लेंथ वाला ये जो एक्सिस है वो बढ़ा दिया, है ना। इसको बोलते हैं बोल्टिंग। तो याद रखिएगा, बोल्टिंग कैबेज में होता है, बीट में होता है, एंड रोजेट हाइब्रिड वही करवाता है, ठीक ना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब कर देना।